नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और राजस्थान संवाद पर मेरे साथ आज जुड़ गए हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य के नाम से मशहूर चंद्रराजे सिंघवी, जो कि राजस्थान की राजनीति में अपना एक पूरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे चुके हैं और स्टेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सर, राजस्थान में ये जो रीट रूपी राक्षस आ चुका है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसमें लगातार जिस तरह के इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा चिंता की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सीबीआई जांच से दूर जाना एक बहुत गलत तरफ इशारा भी कर रहा है। क्या कुछ आपका कहना है इसके बारे में? स्पष्ट है, राजस्थान का ये मामला मध्य प्रदेश के व्यापक मामले से भी बड़ा है, खतरनाक मामला है। कल भाजपा के प्रभारी ने 500 करोड़ रुपए इस मामले में रिश्वत खाने के आरोप लगाए। गंभीर आरोप है। पूरी भाजपा कह रही है, कांग्रेस के आप मानेंगे नहीं, सचिन पायलट सहित 50% से ज्यादा लोग सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ नहीं है, फिर भी सीबीआई इंक्वायरी को टाला जा रहा है। मैं बार बार कड़े शब्दों में हर तरह से दबा दबा कर कह रहा हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो यहां तक कह चुका हूं, सरकार नहीं करती है तो ना करे, सरकार कुछ भी करे, यह मामला हाईकोर्ट तक जाएगा। उसके बाद अगर सरकार को राहत मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा और इस मामले की जांच पूरी होगी। मैं उन 26 लाख विद्यार्थियों के लिए संघर्ष की कोई सीमा नहीं रखूंगा। मैं उसमें 26 लाख लोगों के हित के लिए कोई भी दुर्वासा से भी कदम उठाने को तैयार हूं। ये कहना मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री स्वयं आगे बढ़कर इसकी सीबीआई से जांच करवाए, क्योंकि जब छींटे लगने पड़ते हैं तो लग जाते हैं। पहले अधिकारी मरे, फिर बिजवालिया गया, फिर एक मंत्री का नाम आया, फिर दूसरे मंत्री का नाम आया, फिर पूरे शासन तंत्र पर ही अरुण सिंह ने आरोप लगा दिया। इससे निकलने के लिए, दूध का दूध और पानी करने के लिए, अपनी छवि को स्पष्ट करने के लिए, अपने को निर्दोष बताने के लिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के बाद एक अच्छा प्रमाण पत्र अगर निर्दोष साबित हुई सरकार तो सरकार को मिलेगा, और दोषी हुई सरकार को दंड तो जनता दे देगी। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। ये कहना अब बिल्कुल वाजिब हो गया है कि राजनीति के चाणक्य चंद्रराजे सिंघवी ने अब रीट के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है कि अगर कहीं पर भी कुछ भी रुकता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। बिल्कुल निश्चित, मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मौत को जाने को तैयार बैठे हैं। और आपको बता दूं वरुण जी, किरोड़ी ने उस ड्राइवर के परिवार को 10 लाख रुपए पांव पर पांव धर करके दिलवा दिए, जो पेपर लेकर आ रहा तो एक्सीडेंट में मारा गया, उस विधवा का जीवन बना दिया। भाई, सरकार भी एक काम कर सकती थी। जब कलकत्ता से वो ट्रक चला तो साथ में पुलिस आ सकती थी। इतना बड़ा पेपरों का जखीरा आ रहा था, साथ में सुरक्षा क्यों नहीं थी? कौन है इसका जिम्मेदार? मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, और विशेष कर किसी व्यक्ति विशेष पर तो मैं आरोप लगाता ही नहीं। मैं पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। सरकार अपना स्पष्टीकरण दे, अपनी पवित्रता साबित करे। जब सरकार की पवित्रता साबित होगी तो मुख्यमंत्री से सारे मंत्रियों की पवित्रता साबित हो जाएगी। पर इस मामले में टाल मटोल करना एक संदेह का मामला है, ये उचित नहीं है। इसको लेकर मैं कई बार बोला हूं, कई जगह बोला हूं, कड़ी भाषा में बोला हूं। लोगों ने मुझे कहा बहुत कड़ा बोलते हो, मगर बोलता हूं क्योंकि दुर्वासा की आवाज मेरी आवाज है। मैं इससे लाचार हूं, बोले बिना रह नहीं सकता। आगे भी मैं सीबीआई मांग को लेकर कड़े से कड़े वक्तव्य देता रहूंगा और मैं भारत सरकार से भी कहूंगा इसमें पहल करें। एक बड़ा सवाल यहाँ पर मैं आपसे और करना चाहता हूँ चंद्रराजे सिंघवी, आपने पिछले टेन्योर में देखा होगा जब वसुंधरा राजे का टेन्योर था, एक बिल वसुंधरा राजे लेकर आई थी और वो बिल था कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसके खिलाफ अगर कोई मीडिया को रिपोर्ट भी चलानी हो या जज को फैसला भी देना हो, पहले सरकार से अनुशंसा लेनी होगी, और उसकी घोर निंदा हुई थी। वो मामला पार्लियामेंट तक गया था और सरकार के जाने की एक बड़ी वजह वो बिल भी माना जा रहा था। कहीं वैसे ही रीट इस सरकार की जाने की वजह तो नहीं बनेगा? ये सरकार तो वैसे भी जाने वाली है। इस सरकार को तो अगले चुनाव में 30-35 से ज्यादा मिलना नहीं है, और जिस प्रकार से सचिन की अवहेलना की गई है, इतना भी वोट आई तो बहुत बड़ी बात है। 30-35 भी नहीं आएंगे।
हाँ, अगर सचिन के पायलट में चुनाव हुआ तो हमें बड़ी टक्कर बीजेपी को देनी पड़ेगी, क्योंकि सचिन ने जाट, मीणा और कल पाली के 2 राजपुरोहितों को पद दिलवाकर अपने बड़े अच्छे चरित्र का परिचय दिया है। सचिन एक ताकतवर आदमी है, मगर उसकी अवहेलना हो रही है। सचिन की अवहेलना होती रहेगी तो कांग्रेस रोती रहेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं कहता हूं चुनाव की बात ही नहीं है, रीट क्या है, रीट नहीं होती तो भी ये सरकार नहीं आने वाली थी, पर रीट का मामला चुनाव का मुख्य मुद्दा बनेगा। इस मुद्दे को बनाने में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका मैं स्वयं अदा करूंगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरोध न होते हुए भी, किसी की आलोचना न करते हुए भी संपूर्ण सरकार को कटघरे में खड़े हुए कहता हूं कि इसकी जांच करवाइए। जांच से सरकार का जो भी दामन है वो इस पर उज्जवल निकल जाएगा, तो फिर शायद कुछ राहत मिल जाए। नहीं निकला तो फिर तो जो होना है वो आप जानते ही हो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रराज सिंह भी हमसे जुड़ने के लिए और इस मामले पर और ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए कि अब देर सवेर हाई कोर्ट नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे बढ़ाएगा और सीबीआई जांच इस मामले की होकर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।